कहानी की शुरुआत होती है एलेक्स नाम की एक औरत से जो न्यूयॉर्क जा रही थी एक और अनजान आदमी के साथ एक प्राइवेट प्लेन में। अचानक उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और वो दोनों बहुत जख्मी हो जाते हैं। उनका पायलट क्रैश की वजह से वहीं मर जाता है और वो अनजान आदमी के साथ एलेक्स वहीं पर फंस जाती है। बेन नाम का वो आदमी उस टूटे हुए प्लेन से बाहर आता है तो वो देखता है कि बाहर कोई भी नहीं है, सिर्फ ऊंचे पहाड़ हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं। जब वो अंदर देखता है तो एलेक्स बेहोश हो गई थी और उस जगह पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। एलेक्स का पैर बहुत जख्मी हो गया था क्रैश की वजह से। क्योंकि बेन एक डॉक्टर था वो उसका इलाज करने की कोशिश करता है। अब कहानी कुछ घंटे पहले जाती है। एयरपोर्ट पर हम एलेक्स नाम की एक लड़की को देखते हैं। अगली सुबह उसकी शादी होने वाली थी न्यूयॉर्क में, इसलिए जल्द से जल्द उसे वहां पर पहुंचना था। वो एक एयरपोर्ट पर होती है और उसी एयरपोर्ट पर बेन नाम का एक आदमी होता है जो असल में एक डॉक्टर था। उसे भी न्यूयॉर्क जल्द पहुंचना था क्योंकि उसको एक अर्जेंट सर्जरी करनी थी अपनी एक पेशेंट की। लेकिन तभी उन दोनों को पता चलता है कि उनका प्लेन पहले ही उड़ चुका है और अगला प्लेन कल तक नहीं है। तभी बेन एक लड़की से फ़ोन पर बात कर रहा होता है कि वो किसी भी तरह न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा। इसी बीच एलेक्स उसकी बातें सुन लेती है। वो बेन के पास आती है और उसे बताती है कि वो भी न्यूयॉर्क जाना चाहती है, इसलिए उन दोनों को साथ में एक प्राइवेट प्लेन बुक करना चाहिए जिससे वो जल्दी से न्यूयॉर्क पहुंच सके। कुछ देर के बाद एलेक्स और बेन मिलकर एक बूढ़े आदमी के पास जाते हैं और उसका प्राइवेट प्लेन बुक कर लेते हैं। कुछ देर के बाद वो सब प्लेन में बैठ जाते हैं और प्लेन हवा में उड़ जाता है। उस बूढ़े पायलट के साथ एक कुत्ता भी उस प्लेन में होता है। हवा में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अचानक उस बूढ़े पायलट की तबीयत खराब होने लग जाती है। ये देखकर बेन उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन पायलट की वजह से प्लेन एक ऊंची चोटी से टकरा जाता है और वहीं पर क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से पायलट उसी समय मर जाता है। मगर बेन, एलेक्स और वो कुत्ता तीनों ही बच जाते हैं। क्रैश की वजह से एलेक्स और बेन भी काफी जख्मी हो चुके थे। तभी बेन प्लेन से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि वो बर्फीले पहाड़ों के बीच में जाकर क्रैश हुए हैं। तभी बेन ऊंची आवाज में चिल्लाता है, लेकिन उनके आसपास कोई भी इंसान नहीं होता। उनके चारों तरफ सिर्फ बर्फ से ढके हुए ऊंचे पहाड़ होते हैं। इसके बाद बेन उस बूढ़े पायलट को बाहर निकालता है और उसे वहीं पर बर्फ में दफना देता है। इसके बाद एलेक्स, जो अभी भी प्लेन में बेहोश पड़ी हुई थी, बेन उसके जख्मों पर पट्टी लगाता है। उस जगह पर बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी, इसलिए बेन आग जलाता है और खुद भी थोड़ा आराम करने लग जाता है। अब अगले दिन बेन एक प्लेन को वहां से गुजरते हुए देखता है और वो जल्दी से फ्लेयर गन चला देता है ताकि उस प्लेन को सिग्नल दिया जा सके। लेकिन वो प्लेन बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा था और इसलिए वो फ्लेयर गन देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। इसी बीच एलेक्स बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी कल और उसे नहीं पता अब वहां क्या हो रहा होगा, क्योंकि किसी को पता नहीं उन दोनों ने एक प्राइवेट प्लेन बुक किया था। तभी बेन कहता है कि वो दोनों अब वहां पर फंस चुके हैं क्योंकि एलेक्स का मोबाइल टूट गया है और उसके मोबाइल में सर्विस नहीं आ रही है। जिसके बाद एलेक्स कहती है कि वो दोनों वहां ऐसे नहीं बैठ सकते क्योंकि उनके पास ज्यादा दिनों का खाना नहीं बचा है, इसलिए उन दोनों को वहां से निकलना होगा और वहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी बेन कहता है कि बाहर बहुत ठंड हो रही है जिससे वो दोनों बीमार हो सकते हैं, इसलिए बेहतर वही होगा कि वो दोनों वहां पर इंतजार करें किसी का जो उन्हें ढूंढ रहा होगा। जिसके बाद वो दोनों कुछ दिनों तक अंदर बैठकर किसी का आने का इंतजार करते हैं, लेकिन 4-5 दिन गुजर जाते हैं और कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं आता। तभी एलेक्स अचानक कहती है अगर वो दोनों ऐसे ही कुछ और दिन वहां पर बैठे रहे तो बिना कोशिश किए ही वो दोनों मर जाएंगे, और वैसे भी उन दोनों के पास सिर्फ 2 से 4 दिन का खाना बचा हुआ है, इसलिए उन दोनों में से किसी को कम से कम एक बार बाहर जाकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात सुनकर बेन एलेक्स की बात मान जाता है, लेकिन वो एलेक्स को बताता है कि उसके जख्म अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, इसलिए उसे वहीं रुकना चाहिए, तब तक वो जाकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगा। कुछ देर के बाद बेन अकेला बाहर निकल जाता है, लेकिन जहां तक उसकी नजर जाती है वहां सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देते हैं, इंसान का कोई नामो निशान नहीं। अब काफी दूर तक चलने के बाद बेन बहुत ज्यादा थक जाता है और वो वापस आने लग जाता है, लेकिन इसी बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लग जाता है। नीचे बहुत गहरी खाई थी, लेकिन अचानक बेन कुछ पत्थरों की वजह से रुक जाता है, जिसकी वजह से वो खाई में गिरने से बच जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स अभी भी प्लेन के अंदर बैठी हुई थी और वो बेन के मोबाइल में कुछ रिकॉर्डिंग सुन रही थी। तभी अचानक एक खतरनाक जंगली जानवर उसे दिखाई देता है। तभी पायलट का वो कुत्ता भौंकने लग जाता है और बाहर जाकर उस जानवर पर हमला कर देता है, लेकिन वो जंगली जानवर बहुत खतरनाक था और वो उस कुत्ते को बहुत जख्मी कर देता है। जिसके बाद वो जंगली जानवर एलेक्स की तरफ आने लग जाता है। ये देखकर एलेक्स बहुत डर जाती है और जल्दी से फ्लेयर गन बैग से निकाल लेती है। वो फ्लेयर गन चलाती है जिससे वो जंगली जानवर जख्मी हो जाता है और वहां से भाग जाता है। कुछ देर के बाद बेन भी वापस प्लेन के पास आ जाता है। तभी एलेक्स उसे बताती है कि उसने एक जानवर को सर पर फ्लेयर गन से मारा है, जिससे वो जख्मी हो गया है और वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, जिसका मतलब है वो पास में ही कहीं मरा पड़ा होगा, इसलिए उन दोनों को उसे ढूंढने के लिए बाहर जाना चाहिए। ये सुनकर बेन बाहर चला जाता है और उस जानवर को ढूंढने लग जाता है। तभी उसे थोड़ी देर के बाद वो जानवर मरा हुआ पड़ा मिलता है। बेन तुरंत ही उसे अंदर ले आता है और उसको पकाकर खाने लग जाते हैं।
उन्होंने बहुत दिनों के बाद कुछ अच्छा खाना खाया था, इसलिए वो अपना बचा हुआ खाना बैग में डाल देती है ताकि बाद में वो उनके काम आ सके। कुछ देर के बाद एलेक्स कहती है कि उन दोनों को उस पहाड़ से नीचे उतरना चाहिए। हो सकता है वहां पर बेन के फोन की सर्विस वापस आ जाए, क्योंकि वहां से निकलने का वही एक रास्ता है। लेकिन बेन कहता है वो नहीं जा सकते, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। सर्विस वहां नहीं आती, क्योंकि वहां कोई इंसान नहीं रहता, और अगर वो दोनों बाहर गए तो वो ठंड से मर जाएंगे। तब एलेक्स जवाब देती है वो मौत तो फिर भी बेहतर होगी। कम से कम उनको ये तो नहीं लगेगा कि उन्होंने कोशिशें नहीं की वहां से निकलने की। और वैसे भी कितने दिन तक वो दोनों वहां पर जिंदा रह सकते हैं? 15 से 20 दिन ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उनका खाना अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसलिए उन्हें वहां से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बेन फिर भी वहां से जाना नहीं चाहता था। इसी वजह से दोनों के बीच में बहस हो जाती है और वो दोनों गुस्से में वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह एलेक्स जल्दी उठ जाती है और वो कुत्ते को लेकर मदद ढूंढने की कोशिश करती है। वो बाहर निकल जाती है, लेकिन बाहर मीलों तक देखने के बाद उसे कोई नहीं मिलता। वहां पर सिर्फ बर्फ से ढके हुए बड़े पहाड़ थे। फिर भी वो एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही थी। दूसरी तरफ बेन नींद से जागता है और देखता है कि एलेक्स ने उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ी है और वो वहां से जा चुकी है। उस चिट्ठी में एलेक्स ने लिखा था कि वो मदद ढूंढने के लिए बाहर जा रही है, और अगर उसे कोई मदद का रास्ता मिल जाता है तो वो बेन को लेने के लिए वापस जरूर आएगी। मगर बेन जानता था कि वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो खुद भी काफी दूर तक जा चुका था, मगर उसे कुछ नहीं मिला। तभी बेन बाहर आ जाता है और वो एलेक्स के पैरों के निशान देखकर पता लगा लेता है कि वो कहाँ गई है। तभी बेन उन निशानों का पीछा करना शुरू कर देता है और काफी दूर तक जाने के बाद वो एलेक्स को देख लेता है। तभी बेन तेजी से चलने लग जाता है और कुछ देर के बाद आखिर एलेक्स तक पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन एलेक्स चलते चलते काफी थक चुकी थी और वो ठंड से कांप रही थी। तभी बेन उसे कहता है कि उनको प्लेन में वापस जाना चाहिए, लेकिन एलेक्स कहती है वो काफी दूर आ गए हैं, हो सकता है आगे उन्हें निकलने का रास्ता मिल जाए, और वैसे भी वापस जाकर वो क्या करेंगे। जिसके बाद दोनों टूटे हुए दिल के साथ आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक गुफा मिलती है। दोनों जल्दी से वहां अंदर चले जाते हैं और अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए आग जला लेते हैं। काफी लंबा रास्ता चलने के बाद वो दोनों आखिरकार थोड़ा आराम कर लेते हैं। उन्हें बहुत दिनों के बाद गुफा मिली थी, इसलिए वो वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह बेन और एलेक्स फिर से चलने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें अब तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला था जो उनकी मदद कर सके रास्ता ढूंढने में। वो दोनों लाचार होकर इधर उधर देखने लग जाते हैं। इसी बीच उन्हें सामने कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो चीज काफी दूर थी। फिर भी चाहे वो जितना भी थके हुए थे, वो उस जगह की तरफ चलने लग जाते हैं। अब काफी देर चलने के बाद वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से वो चमक दिखाई दे रही थी। लेकिन वहां आकर उन्हें पता चलता है कि वहां पर नीचे एक गहरी खाई है और वहां की बर्फ पिघल गई है, लेकिन वो बर्फ की एक पतली सी जमीन बन चुकी है जो कभी भी टूट सकती है। तभी बेन कहता है अगर वो यहाँ से फिसल गए तो वो नीचे जाकर गिर जाएंगे, और वैसे भी बर्फ पर फिसलना काफी आम बात है, इसलिए उन दोनों को वहां से नहीं गुजरना चाहिए। और बेन ये भी कहता है कि उन दोनों को वापस उस गुफा में जाना चाहिए। तभी एलेक्स गुस्सा हो जाती है और कहती है वापस जाकर भी उन्हें क्या मिलेगा, क्योंकि वहां पर वो सिर्फ अपनी मौत का इंतजार ही कर सकते हैं। कुछ देर के बाद उन्हें पता चलता है कि उनका कुत्ता उनके साथ नहीं है, जिसका मतलब था वो शायद उनसे बिछड़ गया है। तभी बेन कुत्ते के पैरों के निशान देखकर उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन थोड़ी ही दूर तक जाने के बाद बेन को एक घर मिल जाता है, लेकिन वहां पर अंदर कोई इंसान नहीं था। मगर अच्छी बात यह थी कि उन्हें आराम करने के लिए एक घर मिल चुका था। बेन जल्दी से एलेक्स की तरफ वापस चला जाता है, मगर जब एलेक्स उसकी तरफ आने लग जाती है, उसे पता चलता है कि वो एक बर्फ की पतली सी जमीन पर खड़ी हुई है। जिसके बाद एलेक्स बहुत डर जाती है और अचानक वो बर्फ टूट जाती है, जिससे एलेक्स पानी के अंदर गिर जाती है। ये देखकर बेन जल्दी से उसके पास आता है और किसी तरह उसे बचाकर बाहर निकाल लेता है। वो जल्दी से एलेक्स को उस घर में अंदर ले आता है। एलेक्स पानी में डूबने की वजह से अभी भी बेहोश थी, मगर क्योंकि पानी बहुत ठंडा था, एलेक्स की बॉडी जम गई थी। मगर बेन एक डॉक्टर था, वो उसे एक इंजेक्शन लगा देता है ताकि उसकी बॉडी दोबारा नॉर्मल हो सके और वो होश में आ सके। कुछ देर के बाद बेन एलेक्स के लिए खाना बनाता है जो उसे उस घर में मिल गया था। एलेक्स ये देखकर समझ जाती है कि बेन बहुत ही अच्छा इंसान है, क्योंकि अगर वो बुरा इंसान होता तो वो उसे उस पानी में छोड़कर वहां से चला जाता, लेकिन उसने वैसा बिल्कुल भी नहीं किया और वो काफी दिनों से एलेक्स का साथ दे रहा है। उसने कभी भी एलेक्स के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचा है। अगले कई दिनों तक एलेक्स और बेन उसी घर में रहते हैं। तभी बेन एक दिन लकड़ियां जलाने के लिए बाहर जाता है और घर के अंदर एलेक्स दोबारा बेन के फोन में उसकी पत्नी की कुछ रिकॉर्डिंग सुनने लग जाती है। लेकिन इसी बीच बेन वापस घर के अंदर आ जाता है और वो एलेक्स पर बहुत गुस्सा हो जाता है, बिना पूछे उसकी पत्नी की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए।
तभी एलेक्स कहती है कि वो सिर्फ बेन की पत्नी के बारे में और जानना चाहती थी। तभी बेन उसे बताता है कि वो 2 साल पहले ही एक बीमारी की वजह से उस दुनिया से जा चुकी है। ये सुनकर एलेक्स को बहुत बुरा लगता है और वो बेन से माफी मांगती है और उसे गले लगा लेती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और धीरे धीरे उनकी दोस्ती एक रिश्ते में बदल जाती है, जिसके बाद दोनों वापस बेड पर जाते हैं और रात भर प्यार करते हैं। अगली सुबह दोनों फिर से अपना रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और धीरे धीरे चलते हुए वो काफी आगे तक पहुंच जाते हैं। अब काफी दूर तक जाने के बाद वहां पर ठंडी हवा लगना शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से एलेक्स अब और नहीं चल सकती थी, इसलिए बेन एक कपड़े से बने हुए लकड़ी की एक स्लेड बना लेता है और एलेक्स को उस पर लेटाकर घसीटते हुए आगे ले जाता है। वो कुत्ता भी उनके साथ चल रहा था जो वहां से निकलना चाहता था। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें जल्द ही रास्ता मिल जाएगा। अब काफी दूर तक चलने के बाद वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और उन्हें अभी तक मदद का कोई रास्ता नहीं मिलता और इसके साथ उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचता। अब दोनों के मन में यही बात चल रही थी कि वो वहीं पर ठंड से मर जाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी में जितनी ताकत थी वो सब इस्तेमाल करके वो यहाँ तक पहुँच पाए और अब उनके पास और ताकत नहीं बची है। तभी वो दोनों थकाकर उस पेड़ के नीचे ही सो जाते हैं। कुछ देर के बाद उनका कुत्ता वहां आता है और बेन को जगाने की कोशिश करता है, मगर ठंड की वजह से उन दोनों की बॉडी जम चुकी थी। तभी अचानक बेन लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है, लेकिन वो अचानक अपने आप को संभाल लेता है। तभी कुत्ता उसे अपने साथ थोड़ी दूर तक ले जाता है, जिसके बाद बेन को दूर एक फैक्ट्री दिखाई देती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। बेन जल्दी से एलेक्स के पास वापस जाता है और उसे बताता है कि उनको आगे जाना होगा, क्योंकि उन्हें काफी दिनों के बाद वहां से निकलने का एक रास्ता मिल गया है। फैक्ट्री देखकर दोनों के चेहरों पर खुशी आ जाती है। अब दोनों बची हुई ताकत लगाकर उस फैक्ट्री की तरफ आगे चलने लग जाते हैं, लेकिन इसी बीच बेन का पैर वहां एक जानवरों के जाल में फंस जाता है, जिससे बेन को बहुत दर्द होने लग जाता है। एलेक्स जल्दी से उसके पास आकर उसे खोलने की कोशिश करती है, जिससे वो बाहर निकल पाए, लेकिन वो जाल खुल नहीं रहा था। तभी बेन उसे बताता है कि वो वहां से चली जाए और मदद ढूंढने की कोशिश करे। अगर उसे कुछ मिल जाए तो वो उसके पास वापस आ जाएगी। तभी एलेक्स बहुत परेशान हो गई थी और उसमें काफ़ी कम ताकत बची थी। वो किसी तरह एक रोड तक पहुंच जाती है। तभी सामने से एक बड़ा ट्रक उसकी तरफ आता है। एलेक्स सीधे ट्रक के सामने खड़ी हो जाती है ताकि वो रुक जाए। एलेक्स इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि वो वहीं पर गिर जाती है और वो ट्रक के सामने ही बेहोश हो जाती है। तभी ट्रक ड्राइवर वो ट्रक उसके सामने ही रोक देता है। अब इसके बाद कहानी कुछ दिन आगे जाती है। एलेक्स और बेन दोनों सही सलामत बच गए थे और वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। बेन थोड़ा सा ठीक होने के बाद एलेक्स के रूम में आता है और वो हंसने लग जाते हैं पुराने दिनों को याद करके। तभी अचानक एलेक्स का होने वाला पति वहां पर आ जाता है, जिससे एलेक्स की शादी होने वाली थी। एलेक्स उसे बताती है कि अगर बेन उसके साथ नहीं होता तो वो कभी भी जिंदा बच नहीं पाती, जिसके लिए वो आदमी बेन का शुक्रिया अदा करता है। तभी बेन को समझ आ गया था कि उसका वहां पर होना उचित था, क्योंकि एलेक्स की जिंदगी अलग है और उसकी जिंदगी अलग। दोनों को अलग होते हुए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उनका दिल एक दूसरे के लिए प्यार से भरा हुआ था। लेकिन उनकी मजबूरी ऐसी थी कि दोनों चुप रहते हैं और बेन वहां से चला जाता है। अब दिन गुजरते हैं और बेन अपने डॉक्टर का काम करने में बिजी हो जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स अभी भी बेन को याद कर रही थी, इसलिए एक दिन एलेक्स बेन को फोन करती है, लेकिन बेन उसका फोन नहीं उठाता, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मौजूदगी एलेक्स की जिंदगी में उसका रिश्ता खराब कर सकती है उसके पति के साथ। अब समय ऐसे ही गुजरता रहता है। तभी एलेक्स बेन को कुछ पिक्चर्स भेजती हैं, जो देखकर बेन को एलेक्स की सारी यादें आ जाती हैं और वो एलेक्स को फोन करके कहता है कि उन दोनों को एक दूसरे से मिलना चाहिए। कुछ दिनों के बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तभी एलेक्स बेन से कहती है कि वो उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा। तभी बेन जवाब देता है क्योंकि वो फोन उसे एलेक्स की याद दिलाता है जो वो याद नहीं रखना चाहता। बेन कहता है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है उसे भूल जाने की, और वैसे भी अब तो एलेक्स की शादी हो गई है और इसीलिए उसे भी वो सब कुछ भूल जाना चाहिए। ये सुनकर एलेक्स धीरे से कहती है कि उसने अपनी शादी तोड़ दी है और वो सिर्फ बेन से प्यार करती है, क्योंकि बेन ही उसे समझ सकता है और उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी बेन जैसा इंसान नहीं देखा। बेन ये सुनकर कहता है कि वो उससे रिश्ता नहीं रख सकता, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा है। क्या हुआ अगर उसकी बीवी उस दुनिया में नहीं है? वो आज भी उससे बहुत प्यार करता है। मगर सच ये था कि बेन पूरी तरह से एलेक्स से प्यार करता था। इसके बाद दोनों रेस्टोरेंट के बाहर निकल जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। गुड बाय कहने के बाद वो दोनों अपने रास्ते चलने लग जाते हैं। उन दोनों के दिल में सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार ही प्यार था। दोनों बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। तभी अचानक उन दोनों के दिल में कुछ होता है और वो एक दूसरे की तरफ मुड़ जाते हैं और दौड़ना शुरू कर देते हैं। वो फिर से एक दूसरे को गले लगाते हैं और हमेशा एक साथ रहते हैं। और इसी के साथ कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।